हाँ भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर डी हर्ष पीएम, जो कि आज बात करने आए हैं कि आपका कब कौन सा एग्जामिनेशन होने वाला है, इसका पूरा डिटेल और एक तरह का कैलेंडर आपको देना चाहता हूं। क्योंकि देखो, जेडब्ल्यू का एग्जामिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है और आप जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। बट अच्छी बात यह है कि जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन के सेम सिलेबस पे बहुत सारे और एग्जामिनेशन होते हैं जो बच्चा भरता है, उसका एग्जाम देता है। और वो देना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन में अनसर्टेनिटी थोड़ी ज्यादा है। मात्र 4% बच्चे होते हैं जिनको आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई सबको मिला दें तो 4% बच्चों का सिलेक्शन होता है। 15 लाख में से मात्र 62,000। बचा हुआ जो बच्चा 96% बच्चा जो नहीं सेलेक्ट होता है, उस बच्चे को बैकअप देखने के लिए आवश्यकता जरूरी है। और इसीलिए वो 96% बच्चे दूसरे एग्जाम्स देखते हैं, उनको बैकअप में रखते हैं। इनफैक्ट सारे 100% बच्चे बैकअप रखते हैं क्योंकि किसी को नहीं पता ना कि कौन वो बच्चा 4% में आएगा। तो आप अपने बैकअप जरूर रखिए। मैं यहां पर आपको कुछ बैकअप बता भी दे रहा हूं, और बैकअप से ज्यादा इंपॉर्टेंट कि वो सारे बैकअप एग्जाम्स जो मोस्ट कॉमन फेमस बैकअप एग्जाम है, जो अब जैसे सीयूईटी है, मेजॉरिटी बच्चा देता है, एनडीए बहुत सारे बच्चे देते हैं। तो ये सारे एग्जामिनेशंस का डेट और टाइमलाइन क्या है, कब इन एग्जामिनेशंस निकलते हैं, इनका रिलीज डेट क्या है, एग्जाम डेट क्या है, वो पूरा आपको टाइमलाइन से मैं आज इस वीडियो में समझाने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा, वीडियो टू द पॉइंट होगा और आपके काम का होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसा बेहतरीन कंटेंट बहुत सारा मिलेगा जो आपके काम का होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई। सबसे पहले आपका जेडब्ल्यू मेंस जनवरी में होने वाला है। 22 से 30 जनवरी के बीच के आसपास का डेट बनना चाहिए, अभी आया नहीं है। फिर जेडब्ल्यू मेंस का अप्रैल अटेम्प्ट होने वाला है, ये 2 से 9 अप्रैल के बीच में बनना चाहिए, क्योंकि यही फर्स्ट वीक में बनता है, 1 तारीख 2 तारीख कभी शुरू होता है। तो ये आपके जेडब्ल्यू मेंस के डेट हैं, ये ऑलमोस्ट इसी टाइम पे हमेशा होता है, इस बार भी वैसा ही होगा। अब जेडब्ल्यू के अलावा और कौन कौन से एग्जाम कब कहां पे होंगे वो देखते हैं। तो अब इनके जो डेट्स हैं जेडब्ल्यू के, उनके डेट्स ऐसे हैं। रजिस्ट्रेशन शुरू होगा नवंबर में, अक्टूबर लास्ट वीक में या नवंबर में, तो उसी के आसपास कभी होगा। और रजिस्ट्रेशन एंड होगा इसका जनवरी वाले का दिसंबर में। ठीक है, तो 1 महीने का पीरियड रहेगा। तो जब भी निकला, अगर अक्टूबर लास्ट वीक में निकला तो नवंबर लास्ट वीक में बंद हो जाएगा। और अप्रैल वाले अटेम्प्ट के लिए जनवरी में रजिस्ट्रेशन शुरू होता है और फरवरी में बंद हो जाता है। ठीक है, चलो भाई, तो यहां तक समझ गए। ये रजिस्ट्रेशन डेट्स कहीं नोट कर लीजिएगा अगर आपको नोट करना है तो। अब दूसरा एग्जामिनेशन, उसके बाद जेडब्ल्यू एडवांस। अगर आप मेंस क्लियर कर लेते हैं तो एडवांस में बैठेंगे। एडवांस 17 से 24, क्योंकि थर्ड संडे ऑफ मे को पड़ता है, ये जनरली थर्ड संडे ऑफ मे को पड़ता है, तो ये 17 से 24 के बीच में कभी पढ़ना चाहिए। जो भी थर्ड संडे ऑफ मे आएगा उसी टाइम पे या मई के महीने में जेडब्ल्यू एडवांस होगा। तो मैंने ऊपर में सारे महीने लिखे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अभी आप तैयारी कर रहे हैं, जनवरी से आपका एग्जाम शुरू होगा, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक बहुत रेयर एग्जाम से जाते हैं। अब जेडब्ल्यू एडवांस का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो अप्रैल में होगा। अगर आप क्लियर रहते हैं, क्वालिफाई रहते हैं, तो अप्रैल में जब रिजल्ट आएगा उसी के ठीक बाद इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है और रजिस्ट्रेशन मई में एंड होता है। मुश्किल से 20 दिन का समय दिया जाता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मई के महीने में सीयूईटी का एग्जाम होता है। अब ये भी 13 मई से 3 जून में होगा, पर आई एम प्रीटी श्योर कि एडवांस के एग्जामिनेशन से अलग डेट पे होगा, क्योंकि जो सीयूईटी होता है बहुत ही अलग अलग दिनों पर होता है, एक दिन में नहीं होते हैं सारे एग्जाम्स। तो सीयूईटी बहुत सारे दिनों में फैला रहता है, तो ये इस टाइम पीरियड में होगा। इसके डेट्स ऐसे हैं। सीयूईटी की बात कर लिया, मई में 13 मई से 3 जून के बीच में मल्टीपल डेट्स पड़ेंगे। इसका रजिस्ट्रेशन फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में शुरू होगा और खत्म होगा वही लास्ट वीक ऑफ मार्च में। तो मतलब 3-4 हफ्ते रहते हैं आपको रजिस्टर करने के लिए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, फिर आता है एनडीए। एनडीए का 1 और एनडीए का 2। एनडीए भी 2 बार होता है एक साल में एग्जाम। तो ये अप्रैल और मई के बीच में, मतलब बेसिकली अप्रैल मानो, 12 अप्रैल का डेट इस बार पड़ा है। ये एनडीए का डेट फिक्स है, 12 अप्रैल को इस बार एग्जाम हो रहा है। इसका रजिस्ट्रेशन अभी चालू है। एनडीए 2 जो है वो 13 सितंबर 2026 को हो रहा है, 13 सितंबर। तो एनडीए 2 और एनडीए 1 दोनों बच्चा भरता है, तो आप भी दोनों भर दीजिएगा। अगर सिलेक्शन हो गया तो बल्ले बल्ले। अब इसके बात करें तो रजिस्ट्रेशन सेशन 1 जो ये वाला है, एनडीए 1, ये 10 दिसंबर से शुरू हो रहा है। अभी इस साल 10 दिसंबर को शुरू होगा और खत्म होगा 30 दिसंबर को। तो 20 दिन का समय है, 21 दिन का, 3 हफ्ते रहते हैं। और सेशन 2 जो है वो 20 मई को शुरू होगा। तो इन केस अगर आपका जेडब्ल्यू नहीं निकलता है या आपका कुछ अच्छी जगह नहीं सिलेक्शन होता है, तो 20 मई से 9 जून के बीच में आपका इसका एग्जामिनेशन का फॉर्म भर सकते हैं, भर दीजिएगा। क्लियर। अब चौथा एग्जामिनेशन जो है वो है आईएटी। तो आईएटी इज आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। बहुत सारे बच्चे इसको भरते हैं क्योंकि इसके थ्रू आप सारे आइजर 7 आइजर्स हैं उसमें जा सकते हैं, आईआईसी बैंगलोर में जा सकते हैं, और एक आईआईटी मद्रास का भी कोर्स है, वहां पर भी एडमिशन होता है। तो आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट काफी अच्छा है। ये 23 मई को है इसका पेपर। तो 23 मई को पेपर है, तो 23 मई को आपका और कोई एग्जामिनेशन है नहीं, तो क्लैश करना ही है, तो
तो आप 23 मई को इसका भर दीजिएगा। हाँ, इसमें बस आपका CUET क्लैश हो सकता है, तो वो देख लीजिएगा, मतलब मोस्टली CUET नहीं होना चाहिए उस टाइम पे, क्योंकि CUET वालों को ही पता है बच्चा दूसरे एग्जाम भरता है, तो शायद नहीं हो। 23 मई को इसका एग्जाम है। इसका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा सेकेंड वीक ऑफ मार्च को, सेकेंड वीक ऑफ मार्च में खत्म हो शुरू होकर सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में खत्म हो जाएगा, तो पूरा महीना आपको मिलेगा इसका रजिस्ट्रेशन के लिए। अब बात करते हैं ISI 11 मई को एग्जाम है, और 11 मई को इस टाइम पे और कोई एग्जामिनेशन है। इस टाइम पे ना ही CUET है, ना ही IAT है, ना ही कोई और एग्जामिनेशन है। इनफैक्ट IAT वगैरह भी इस टाइम पे नहीं है। तो ISI का एग्जामिनेशन 11 मई 2026 को है। आपको समय भी मिलेगा प्रिपेयर करने के लिए। काफी बढ़िया एग्जामिनेशन है, ओनली मैथमेटिक्स पूछते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन फरवरी 28 को शुरू होगा और रजिस्ट्रेशन एंड होगा 26 मार्च को। एक महीना पूरा इन्होंने दिया है। क्लियर? ना मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट है नेस्ट आपका 22 जून को हो रहा है। सबसे अच्छी बात यही है इस एग्जाम में कि भैया जून के टाइम पे हो रहा है। जून में आपके बहुत कम एग्जामिनेशन होंगे, तो मई में ही मोस्टली सब खत्म होने लगते हैं। तो नेस्ट के लिए प्रिपेयर करने के लिए भी आपको बहुत समय मिलेगा और आराम से रिलैक्स माइंड से आप नेस्ट का एग्जाम दे पाएंगे। तो नेस्ट 22 जून 2026 को एग्जाम है। इसके रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें, हाँ, इसके रजिस्ट्रेशन की बात करें तो फरवरी 2026 में रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और रजिस्ट्रेशन एंड होगा मई में। तो आपके पास बहुत सारा प्लेंटी ऑफ टाइम रहेगा इसको रजिस्टर करने के लिए, पर भूल मत जाइएगा, इसको कहीं नोट कर लीजिए। और नेस्ट में अगर सिलेक्शन होता है, बेटा करियर बहुत ल्यूक्रेटिव है, क्योंकि नेस्ट में आपको फीस बहुत कम लगती है। 8,000 रुपए पर सेमेस्टर की फीस है और आपको 5,000 रुपए पर मंथ गवर्नमेंट स्टाइपेंड देती है। उसके बाद आपका रिसर्च का करियर बहुत स्ट्रांग होता है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपका सीधा सरकारी ऑर्गेनाइजेशन इसरो DRDO में रिक्रूटमेंट होता है। तो बहुत बेहतरीन करियर है इसमें अनडाउटेडली। तो आप इसरो DRDO नहीं, बार्क में आपका सीधा इंटरव्यू होता है। नेक्स्ट में जो भी बच्चा अच्छा मतलब कॉलेज में अच्छा पढ़ाई करता है, ठीक है, जिसके ग्रेड्स अच्छे आते हैं, तो नेक्स्ट जरूर भरिएगा। इसके डेट्स बता दिया। उसके बाद WBJE आता है। WBJE आपके JEE मेंस के ही महीने में, अप्रैल में ही होता है। अब ये 26 या 27 अप्रैल को होगा। तो 26 या 27 अप्रैल में JEE मेंस का सेकंड पार्ट नहीं होता, क्योंकि सेकंड पार्ट तो बहुत पहले ही खत्म हो जाता है। तो आपको WBJE देने के टाइम पे और कोई क्लैश नहीं मिलेगा। ये WBJE अप्रैल में ही होगा, बट मेंस के बहुत बाद हो रहा है। WBJE के जो डेट्स निकलते हैं, रजिस्ट्रेशन जनवरी में शुरू होता है, जब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो रहा होगा उसी टाइम पे रहेगा ये, और फरवरी में इसको खत्म हो जाता है। तो आपको यहां पर जनरली बच्चा भूल जाता है, बट WBJE एक अच्छा ऑप्शन है, तो इसका डेट्स नोट करके रखिएगा। क्लियर? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, MHT CET। अभी जो MHT CET होता है ये भी अप्रैल में है, पर MHT CET और WBJE वाले थोड़ा आपस में बात करते हैं कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन डेट्स ऐसे कोऑर्डिनेट करते हैं कि जनरली क्लैश होता हुआ मेरे को नहीं दिखा है। तो MHT CET भी 19 से 27 के बीच में होगा, बट ये डेट क्लैश नहीं करना चाहिए, बिकॉज 26-27 सैटरडे संडे पड़ रहा है। तो ये 19 से 27 शायद उसके पहले 19 वाला दिन अगर रख लिए तो क्लैश नहीं होगा, और क्लैश नहीं होगा तो आप भर सकते हैं। ठीक है? MHT CET का रजिस्ट्रेशन दिसंबर में शुरू होता है, ये और भी पहले होता है, और रजिस्ट्रेशन खत्म होता है फरवरी में। समय रहेगा, बट इसको भी पहले भर लीजिएगा। इनफैक्ट सबसे पहले रजिस्ट्रेशन MHT CET का ही शुरू होता है। उसके बाद आता है COMEDK का UGET। तो COMEDK वैसा एग्जामिनेशन है जिससे कर्नाटका के मेजॉरिटी प्राइवेट कॉलेजेस मिलते हैं। तो ये एग्जामिनेशन जरूर बच्चे को भरना चाहिए, क्योंकि ये बेस्ट बैकअप होता है कि इन केस अगर किसी भी अच्छे कॉलेज में या सरकारी कॉलेज में नहीं होता है तो आपको यहां से अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा कर्नाटक का, क्योंकि बैंगलोर सिलिकॉन वैली है, यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस बहुत हैं और वो अच्छे कॉलेज हैं क्योंकि वहां से नौकरियां लगती हैं। तो COMEDK आप भर दीजिएगा। ये है आपका 10 मई को। अब 10 मई का डेट अच्छा है, क्योंकि मई के टाइम तक आपका सब कुछ खत्म हो गया। अप्रैल में आपका मेजॉरिटी खत्म है, मई में सिर्फ आपका एडवांस होगा। अब अगर आप एडवांस प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ऐसे भी COMEDK देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं तो अच्छे जगह सेटल हो जाएंगे। आप मतलब मेंस क्वालिफाइड बच्चे हैं। दूसरा, COMEDK 10 मई को है, तो अब 18 मई के आसपास आपका एडवांस पड़ता है। तो इसीलिए COMEDK आप एकदम मतलब मैं मान रहा हूं कि शायद आपका मेंस में नहीं जॉब होगा तभी बच्चा COMEDK भरता है। तो 10 मई आपका डिसेंट डेट है और आप आराम से इसको दे लोगे। अब रजिस्ट्रेशन होगा इसका फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में और खत्म हो जाएगा मार्च में। महीने भर का समय रहेगा आपके पास, तो आप इसको भर लीजिएगा। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट इज NFSU, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। ये इस बार मैंने बच्चों को पहली बार बताया है, और ये अच्छा कॉलेज है, अच्छा यूनिवर्सिटी है, सरकारी कॉलेज है, और इसमें भी आपके अच्छे ऑप्शंस बनते हैं। जून में है 28-29 जून को। तो ये बस आप देख लीजिएगा कि डेट उससे क्लैश नहीं हो रहा हो नेक्स्ट से जनरली नहीं होगा, पर आप एक बार चेक भी कर लीजिएगा अपने तसल्ली के लिए, क्योंकि 3rd वीक ऑफ जून में नेक्स्ट का एग्जाम था, ये 4th वीक ऑफ जून में है, 4th संडे। तो NFSU भी एक अच्छा ऑप्शन है।
एकदम आखिरी में है तो आपके पास समय भी मिलेगा, आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन जो होगा मिड मार्च में शुरू होगा और मई तक चलेगा, 1.5 महीने आपके पास पूरे रहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट इज यूजीडब्ल्यू। यूजीडब्ल्यू आपका 19 अप्रैल को है, तो ध्यान दीजिएगा ये क्लैश होगा। यहां पर 3 एग्जामिनेशन हो रहे हैं, यूजीडब्ल्यू, एमएचटी और डब्ल्यूबीजेई। अब आपको चुनना होगा कि आप किस में जाएंगे, क्योंकि आपको वैसे बता दूं यूजीडब्ल्यू और बाकी एग्जाम्स थोड़े अलग हैं, क्योंकि यूजीडब्ल्यू के जरिए आप ट्रिपल आईटी हैदराबाद में जाएंगे, ये तो सही है, पर ट्रिपल आईटी हैदराबाद का फीस बहुत ज्यादा है, 6.5 लाख रुपए प्रति वर्ष। तो अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं, और दूसरा ट्रिपल आईटी हैदराबाद में यूजीडब्ल्यू एक कठिन एग्जाम भी होता है, तो अगर आप काबिल भी हैं और पैसा भी है तभी यूजीडब्ल्यू के लिए जाइएगा, अन्यथा अननेसेसरी का अपना टाइम मत किल कीजिएगा। ठीक है। एमएचटीसीईटी और डब्ल्यूबीजेई ये भी थोड़े कठिन है, क्योंकि यहां पर ऑल इंडिया कोटा लगेगा, पर अगर आप इन दोनों स्टेट के हैं तब तो आपको होम कोटा का फायदा होगा। और दूसरा यहां पर आपको कॉलेजेस बहुत सारे सस्ते मिल जाएंगे, महंगे कॉलेजेस इतने नहीं है। यूजीडब्ल्यू से ट्रिपल आईटी हैदराबाद बहुत महंगा है। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये 19 अप्रैल को है इसका एग्जामिनेशन, इसका रजिस्ट्रेशन 4 फरवरी को शुरू होगा, 26 मार्च को खत्म होगा, तो पूरा 1.5 पौने 2 महीना आपके पास होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मई में आपका बिटसैट का सेशन 1 है। अब ये जो बिटसैट का सेशन 1 है 26 से 30 मई के बीच में, अगर आप सीयूईटी भर रहे होंगे तो शायद इस टाइम पे कोई एक पेपर पढ़ सकता है, मे बी, बट सीयूईटी के डेट्स बड़े आगे पीछे होते हैं, तो सीयूईटी पे मैं नहीं कहूंगा आपको कि मेजर हंस लीजिए, ये सीयूईटी आप भरिएगा जरूर, बट बिटसैट नहीं छोड़िएगा इन केस अगर आप जाना चाहते हैं। हाँ, ऑब्वियसली हाइंडसाइड में ये बात रखिएगा कि बिट्स का अगर आप एग्जाम देते हैं और हो जाता है, तो बिट्स पिलानी भी सस्ता कॉलेज नहीं है। बिट्स पिलानी का भी 1 साल का फीस 6 लाख रुपए के आसपास पड़ता है, तो 5-6 लाख रुपए साल का आप दे सकते हैं, 24-25 लाख रुपए की इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अगर हाँ है तब बिटसैट भरिएगा, नहीं है तो अपना डेट या अपना समय बर्बाद मत कीजिएगा। और इसके एग्जाम फॉर्म भी महंगे आते हैं, 3200 रुपए या 3500 रुपए एक सेशन का लेता है, दोनों अगर आप दीजिएगा तो 550 रुपए लगेगा, तो महंगा है। बिटसैट का सेशन 2 22 से 26 जून के टाइम पे होता है। अब यहां पर भी आपके डेट क्लैश होंगे इससे, क्या कहते हैं, नेक्स्ट एग्जामिनेशन से। नेक्स्ट एग्जामिनेशन बेहद सस्ता है। बिटसैट का सेशन 2 अकेले आप देना चाहते हैं, आप चाहते हैं सेशन 1 नहीं दें, तो आप अकेले भी इसमें अपीयर हो सकते हैं, बस नेक्स्ट का डेट एग्जाम देख लीजिएगा। ठीक है। अगर आपका ऐसा है कि आपको इंजीनियरिंग ही करनी है और रिसर्च में नहीं जाना है, तब आप नेक्स्ट छोड़कर बिटसैट की तरफ जा सकते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसके रजिस्ट्रेशन डेट जो सेशन 1 है उसका जनवरी में शुरू होगा, अप्रैल में खत्म होगा, तो इसमें काफी समय देते हैं, आप आराम से रजिस्टर कर लीजिए, फिर अप्रैल में एग्जाम दे लीजिए। सेशन 2 जो है वो मई में शुरू होकर जून में खत्म होता है, क्योंकि इनका एग्जाम ही जून में। क्लियर, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। देन आता है वीआईटी ट्रिपल ई। अब ये वीआईटी ट्रिपल ई भी 27 अप्रैल पे, 20 से 27 अप्रैल में ही है। ये फिर से आपका क्लैश बनेगा। किससे क्लैश बना? आपका बना एमएचटीसीईटी एक है यहाँ पर इसी टाइम पे, डब्ल्यूबीजेई है आपका इसी टाइम पे, और यूजीडब्ल्यू, अभी हमने देखा यूजीडब्ल्यू भी इसी टाइम पे है, और वीआईटी ट्रिपल ई भी इसी टाइम पे। तो एक्चुअली ये जो अप्रैल का महीना है आपका जस्ट जेडब्ल्यू मेंस के बाद वाला, इस महीने में आपके बड़े एग्जामिनेशंस पड़ रहे हैं, तो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि आप किसको पकड़ोगे और किसको छोड़ोगे। ठीक है। सारे एग्जाम आप नहीं दे पाएंगे, 2-3 क्लैश हो जाएगा। तो एग्जाम का फॉर्म भरते वक्त, क्योंकि जब नोटिफिकेशन निकलता है और एग्जाम का फॉर्म भरना होता है, तो उस वक्त डेट्स भी वो लोग बताते हैं कि एग्जाम कब होगा। तो जब एग्जाम कब होगा उस डेट के हिसाब से अपना डिसीजन जरूर बनाइएगा, क्योंकि ये चारों एग्जाम इसी टाइम पे है। नाउ वीआईटी ट्रिपल ई की बात करें, और वीआईटी ट्रिपल ई क्यों मैंने रखा है, क्योंकि एक प्राइवेट कॉलेज है, एडमिशन आसान है, बस ये है कि आपका रैंक खराब आएगा तो आपको पैसे ज्यादा देने होंगे, रैंक अच्छा आएगा तो पैसा कम लगेगा। जैसे इसका लोवेस्ट फीस जो टॉप रैंकर्स आते हैं उनसे ये लोग 2 लाख रुपए पर ईयर लेते हैं, 2 या 2.5 लाख है शायद, मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद है, 2.5 लाख है शायद पर ईयर। पर अगर आपका रैंक खराब आया और पीछे आपका रैंक मिला, तो पीछे जाते जाते इनकी फीस 5 से 6 लाख रुपए पर ईयर हो जाती है। तो जिस बच्चे का नहीं अच्छा रैंक आया है, और वीआईटी ट्रिपल ई का अपना एग्जाम होता है, तो जिसका रैंक खराब आया उससे 5 से 6 लाख रुपए प्रति वर्ष लेते हैं, तो पैसा वहां पे ज्यादा लेते हैं, तो आप देख लीजिएगा। बट हाँ, अगर पैसा है तो सिलेक्शन तो यहाँ हो ही जाएगा फॉर श्योर, क्योंकि मोस्टली बच्चे का हो जाता है और एडमिशन भी हो जाता है। ठीक है। तो आपको ब्रांचेस मिल जाएंगे। इनका रजिस्ट्रेशन नवंबर 4 को शुरू होगा, 7 अप्रैल को खत्म होगा, तो बहुत समय है आपके पास। आपका जेडब्ल्यू मेंस कैसा जाता है उसके बेसिस पे आप इसका एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं एसआरएम जेडब्ल्यू। एसआरएम जेडब्ल्यू भी अप्रैल में ही है, तो भैया अब तो आपको हर हाल में चूज करना होगा। फेज 1 20 से 27 अप्रैल में है, तो आप यहां पे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत एग्जाम हो रहे हैं। फेज 2 आपका जून में है, और अच्छी बात यह है 4 से 5 जून में है।
तो आप SRM JEE का फेज 2 दे सकते हैं, बिकॉज फेज 1 में तो बहुत एग्जामिनेशन पड़ रहे हैं। 4 एग्जाम तो अभी गिन लिए, MHT CET, WBJE, UGEE, VIT EEE, 4 एग्जामिनेशन है। तो 4 के बाद ये 5वां एग्जामिनेशन SRM JEE का फेज 1 आप छोड़ दीजिएगा, फेज 2 देख लीजिएगा। फेज 1 आपका नवंबर से अप्रैल में फॉर्म भरेगा, फेज 2 का मार्च से जून में। तब तक आपको समझ में भी आ जाएगा कि आपका JEE मेंस और बाकी एग्जाम कैसे जा रहे हैं। फाइन, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। अब देखो, मैं सारे एग्जामिनेशंस नहीं लिखा, इसमें बहुत सारे और एग्जामिनेशन आते हैं जिसको मतलब और बताया जा सकता है, बट सारे एग्जामिनेशन एक में बता भी नहीं सकता था मैं। तो अगर आपको और कोई एग्जामिनेशन का जानना है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगर बहुत सारे एग्जामिनेशन, मान लीजिए कमेंट में 8-10 एग्जामिनेशन और आ जाते हैं, तो मैं एक और सेशन बना दूंगा कैलेंडर टाइमलाइन के साथ कि आप उसमें से किसको ध्यान रखें और कहां पर किसको प्लेस करना है। ठीक है, दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। होप यू लव्ड एंड एंजॉयड इट। चैनल पे सब्सक्राइब रहिएगा, ऐसा बेहतरीन वीडियो मिलता रहेगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।